जनवरी की वो रात थी जब ठंड ने हवा का नहीं, इंसानियत का इम्तिहान लेना शुरू किया। कोहरा इतना घना था कि रास्ते भी अपना वजूद भूल गए थे। उत्तर भारत का एक छोटा सा गांव, जहां अमीरों के घरों में गर्मी थी और गरीबों के हिस्से में सिर्फ ठंड। गांव के आखिरी कोने में एक टूटा हुआ घर था, जिसकी दीवारें हवा से कांप रही थीं। उसी घर के अंदर रुक्मिणी बैठी थी और उसकी गोद में उसका छोटा बेटा। बेटे ने धीरे से पूछा, अम्मा, आज बहुत ठंड है ना? रुक्मिणी ने उसे सीने से लगाकर कहा, हाँ बेटा, लेकिन अम्मा है ना। फिर बच्चे ने पूछा, अम्मा, तुम ठीक हो? रुक्मिणी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ बेटा, मैं ठीक हूं। लेकिन उसकी कांपती आवाज सच छुपा नहीं पाई। अंगीकी में बस 2 अधजले उपले थे और उम्मीद उनसे भी कम। अम्मा, तुम्हें ठंड लगेगी। रुक्मिणी ने सिर हिलाया। माँ को ठंड नहीं लगती। असल में ठंड सबसे पहले माँ को ही लगती है। 3 साल पहले इसी ठंड ने रुक्मिणी का पति सुमित छीन लिया था। मरने से पहले सुमित ने पूछा था, रुक्मिणी, तुम ठीक रहोगी? आंसू रोक कर कहा था, हाँ। मैं ठीक रहूंगी। लेकिन सुमित के जाने के बाद जिंदगी कभी ठीक नहीं रही। उस रात बच्चे की सांस भारी होने लगी। रुक्मिणी ने घबरा कर पूछा, बेटा, मुझे देखो, तुम ठीक हो ना? बेटे ने आंखें आधी खोलकर कहा, अम्मा, नींद आ रही है। रुक्मिणी कांप गई। उसने बच्चे को उठाया और बोली, नहीं, अभी नहीं सोना। रुक्मिणी घर से बाहर निकली। ठंड ने उसके नंगे पांव काट लिए। बेटे ने पूछा, अम्मा, हम कहाँ जा रहे हैं? जहां दरवाजे बंद नहीं होते। गांव के बाहर एक बड़ी हवेली थी। ऊंचे दरवाजे, मोटी दीवारें और अंदर गर्मी। रुक्मिणी ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन है? रुक्मिणी ने कांपते हुए कहा, मैं रुक्मिणी हूं, मेरा बच्चा ठीक नहीं है। कुछ पल की खामोशी के बाद आवाज आई, अभी बहुत रात है। रुक्मिणी ने रोते हुए पूछा, बस एक बार दरवाजा खोल दीजिए। अंदर से ठंडी आवाज आई, सुबह आना। दरवाजा बंद हो गया। बेटे ने धीमे से पूछा, अम्मा, वो लोग ठीक रुक्मिणी नहीं ने हैं? उसे सीने से लगाकर कहा, नहीं बेटा, सब ठीक है। लेकिन उस रात कुछ भी ठीक नहीं था। रुक्मिणी हवेली की सीढ़ियों पर बैठ गई। बेटे ने आखिरी बार पूछा, अम्मा, तुम ठीक हो? रुक्मिणी की आवाज टूट गई, हाँ बेटा, अब सब ठीक है। और बेटा हमेशा के लिए चुप हो गया। सुबह हुई। गांव जमा हुआ। किसी ने पूछा, बच्चा? किसी ने जवाब दिया, ठंड ले गई। हवेली का मालिक आया और बोला, पहले क्यों नहीं आई? रुक्मिणी ने शांत आवाज में कहा, आई थी, दरवाजा बंद था। उस दिन हवेली की गर्मी बेकार हो गई। रुक्मिणी ने बच्चे को जलाया और ठंड को जिंदगी भर झेल लिया। उसके बाद हर सर्दी में हवेली के दरवाजे खुलने लगे। लेकिन सुमित का बेटा कभी वापस नहीं आया। और गांव ने एक बात हमेशा के लिए सीख ली, ठंड मौसम नहीं होती। ठंड तब कहर बनती है जब इंसान दरवाजा बंद कर ले। अगर इस कहानी ने आपके दिल को जरा भी छुआ है, अगर आप नहीं चाहते कि किसी और रुक्मिणी का बच्चा ठंड से मरे, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी सच्ची, दिल हिला देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि शायद एक कहानी किसी का दरवाज़ा खोल दे।